इंसान का प्रत्येक कर्म जो इंसान करता है या स्वतः बेहोशी में प्रतिक्रिया में हो जाता है, जिसके कई प्रभाव इफेक्ट अफेक्ट होते हैं, जिसे मेरी दृष्टि और अनुभव के अनुसार इसे मुख्यतः दो भागों में बांटकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्रथम आंतरिक प्रभाव, स्वयं पर प्रभाव, स्वयं के अंतरात्मा पर प्रभाव, और दूसरा बाह्य या बाहरी प्रभाव, दूसरों का प्रभाव या दूसरों पर आपके कर्म का प्रभाव का पुनः स्वयं पर प्रभाव। आपके कार्य का आंतरिक प्रभाव वो है जो स्वयं पर पड़े, और बाह्य प्रभाव वो है जो दूसरों पर पड़े और घूमकर वापस फिर दूसरों की प्रतिक्रिया का असर प्रभाव पुनः फिर से स्वयं पर पड़े। जैसे हम किसी को नमस्ते कहते हैं तो दो व्यक्ति ऊर्जात्मक रूप से वे समय और स्थान से रहित एक जुड़ाव बिंदु पर एक दूसरे के निकट आते हैं और अहम की भावना से मुक्त होते हैं। यदि यह हृदय की गहराई या गहरी भावना से मन को समर्पित करके किया जाए तो दो आत्माओं के मध्य एक आत्मीय संबंध बनता है और एक आत्मा दूसरे आत्मा की अनुभूति करती है, जिससे स्वयं को आनंद का अनुभव होता है। यदि आप किसी को नमस्ते कहते हैं तो आपके अंदर एक भाव उठता है, सप्रेम का भाव, शुभ का भाव, अच्छा का भाव। यानी प्रथम तो आपके इस कर्म का प्रभाव आप पर ही पड़ता है, फिर आपके इस कर्म से नमस्ते से दूसरे पर भी प्रभाव पड़ता है और बात यहीं रुक जाती। परंतु अगर आप नमस्ते कुछ पाने की इच्छा से नहीं करते, आपके कर्म नमस्ते आसक्ति के कर्म हैं, तो आप अपने नमस्ते की प्रतिक्रिया का भी चाह करेंगे। आप चाहेंगे कि दूसरे भी नमस्ते करें या कोई प्रतिक्रिया करें, और यदि प्रतिक्रिया सकारात्मक रहता है तो आप खुश होते हैं, और यदि नकारात्मक होता है, दूसरे आपको प्रतिक्रिया में कुछ नहीं किए, कोई भाव प्रकट नहीं किए, तो दुखी होते हैं। आप परतंत्र हो जाते हैं क्योंकि आप दूसरों पर निर्भर हो गए। कोई इंसान अगर गीत गाता है तो गाने में ही उसे आनंद प्राप्त हो जाता है, स्वयं का हृदय सुख से भर जाता है, स्वयं के अंतरात्मा में कुछ भाव उठता है, उसकी अनुभूति होती है, स्वयं के कर्म का प्रभाव स्वयं पे पड़ता है। यह आंतरिक प्रभाव था। जब आपके गाए हुए गीत को कोई और सुनता है तो उसके मन और हृदय पर भी प्रभाव पड़ा, उसे भी कुछ हुआ। अगर सकारात्मक प्रभाव पड़ा तो वह तो आनंदित होगा ही, उसके आनंदित होने से आप पर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे आपका मनोबल बढ़ेगा, आपको वो सम्मान देगा या सामान देगा, रुपया पैसा देगा। और अगर आपका गीत उसे पसंद नहीं आता है तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हो सकता है आपको बुरा कहता है और आपका मनोबल गिर जाता है। इस प्रकार अगर आप हर कार्य कुछ पाने के इरादे से करते हैं तो सभी कार्य का प्रभाव घूम फिर कर आप पर ही पड़ता है। और यदि आप कोई कार्य बिना फल के इरादे से करते हैं, यानी आपको करने में ही, गीत गाने में ही आनंद आ जाता है, क्या प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, इसका कोई फिक्र आपको नहीं होता, तो इस कर्म का बाह्य प्रभाव का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। यानी आपके गीत को कोई पसंद करे या न करे, उसका दूसरों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। और यहीं से स्वतंत्रता का, मुक्ति का मार्ग शुरू होता है। यानी आप अब किसी पर निर्भर नहीं है। आपकी स्वयं की खुशी और आनंद सिर्फ आपके स्वयं के कर्म से ही प्राप्त हो जाता है। आपके कर्म का प्रभाव, दूसरों के कर्म का प्रभाव या आपके कर्म के प्रभाव का प्रभाव आप पर जरा भी नहीं पड़ता।